राधे राधे फ्रेंड्स। आज की शुरुआत हमारे कान्हा जी के साथ। इन्हीं के लिए हम भोग लगाते हैं, जिसकी वजह से हम खाने में प्याज नहीं डालते। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, और वो भी ऐसी ट्रिक के साथ कि जिसको नहीं भी आते हों या जिसके फटते हों वो भी आसानी से बना ले। तो ये थे मेरे उबले आलू। जितने चाहिए आप उतने लीजिए, फिर उसमें आप ऐड कीजिए सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आपको चाहिए, कम ज़्यादा जैसा आप खाते हो। और यहाँ पर हाँ, एक टिप है आपके लिए कि अगर आलू गर्म है तो उसमें नमक मत डालिएगा, अदरवाइज़ आपके आलू फैलने लगेंगे और गीले होने की वजह से फिर आप उसे भर नहीं पाएंगे और वो फटने लगेंगे। तो ये टिप ज़रूर याद रखिएगा। और ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालिए, फिर उसके बाद आप डालिए अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर यानी कि खटाई। अगर आप खटाई नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसाले आपके ऊपर हैं, आप जो डालना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आप डाल सकते हैं। और अभी अभी आप सीख रहे हैं तो फिर जो मैं डाल रही हूँ वो मसाले आप डाल दीजिए। रेड मिर्ची, रेड चिली जितनी आप चाहे, आप अगर खाते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं। और ये ग्रीन चिली काट के मैंने डाल दी है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू बहुत अच्छे से मैश हुए होने चाहिए। अगर आप नहीं मैश कर पाए तो उनको फिर आप कद्दूकस कर लीजिए, आपको भरने में इजी पड़ेंगे। अब यहाँ मैं एक चीज़ डालना भूल ही गई थी, हींग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आलू के पराठे का टेस्ट बढ़ता है। तो फिर यहाँ मैंने हींग डाल दी। जैसे ही मुझे याद आया वैसे ही मैंने यहाँ पर हींग डाल दी। फिर अपनी ये हींग मेरी पिसी हुई रखी है नमक के साथ में। और ये गरम मसाला, गरम मसाला भी काफ़ी टेस्ट देता है आलू के पराठे में, तो इसलिए गरम मसाला ये डाल दीजिए। जितना आप, इसको वैसे ज़्यादा नहीं डालते, जितना आपके बहुत थोड़ा डालते हैं। और ये मेरा चाट मसाला था, गरम मसाले के बाद थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया था। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और फिर बाद में ये धनिया डाल दीजिए। धनिया मैं काट के स्टोर करके रख लेती हूँ पूरे हफ्ते के लिए, तो मेरा वही चलता है। और फिर उसको बाद में मैं धो के डाल लेती हूँ जब भी जिस भी सब्ज़ी वगैरह में डालती हूँ। ये हो गई मेरे आलू की स्टफिंग तैयार। अब इसी बर्तन में मैं आटा गूंद लूँगी। और पहले आलू की स्टफिंग करने के बाद अगर आप आटा बाद में गूंथते हैं तो ये भी एक टिप है कि आपके जो हाथों में मिर्ची लगती है या जो जलन होती है मिर्ची की, वो फिर नहीं लगेगी। तो इसलिए पहले स्टफिंग बनाइए, फिर उसमें आप आटा गूंद लीजिए। अब मैंने आटा लिया है, उसमें मैंने ये अजवाइन डाली है। अजवाइन का टेस्ट आलू के पराठे में बहुत अच्छा आता है, इसलिए अजवाइन आप डालिए। अगर नहीं पसंद है तो फिर रहने दीजिए, और अगर खाते हैं तो फिर ज़रूर डालिए, अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मोयन डालेंगे, तो मोयन के लिए मैंने रिफ़ाइंड का यूज़ कर लिया है। ये मेरा मूंगफली का रिफ़ाइंड ऑयल है, तो मैंने ये डाल लिया था। बाकी अगर आप घी डालना चाहें तो आप घी डाल सकते हैं, पर अभी मैंने ये मूंगफली का रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया था। और अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। तो ये मैंने नमक डाल लिया अपने अकॉर्डिंग, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से आटे को गूंदेंगे। आटा हम इसको, सबसे बड़ी टिप यही है आलू के पराठे बनाने में। पहले मुझे भी आलू का पराठा बनाना नहीं आता था, मेरे हमेशा फटते थे। लेकिन मुझे भी जब पता चला कि आटा जितना ढीला हम माड़ेंगे, जितना लूज़ आटा होगा, उतने अच्छे स्टफिंग के कोई भी स्टफ्ड पराठे होंगे वो उतने अच्छे बनते हैं। जब से मुझे ये समझ आया कि आटा ढीला रखने से स्टफिंग भरने में इजी रहता है, तो मैं तो बहुत ढीला आटा रखती हूँ। ये देखिए मेरा कितना गीला आटा है, तो आप भी ऐसे ही रखिए। मैं पहले उसको काफ़ी गीला कर लेती हूँ। गीला करने के बाद हाँ, तो जब मुझे लगता है हाथ में काफ़ी चिपक रहा है, नहीं आ पा रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है उसका, तो फिर मैं लास्ट में उसमें थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालती रहती हूँ, जो कि बस हाथ में पकड़ में आ जाए। ये नहीं कि उसको फिर से टाइट कर लिया सूखा आटा डाल डाल के, इतना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके
आगे पीछे सारे में वो उसको बस इतना कर लेती हूँ कि वो अच्छे से हाथ में पकड़ में आ जाए आटा और ज़्यादा चिपके ना। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे गूंथ लूँगी तो वो मेरे हाथ में आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो ये मैंने अपना आटा इस तरीके से गूंथ लिया है। अभी इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि अब हो रहा है हमारे आरती का टाइम। शाम का टाइम था तो आरती का टाइम हो रहा है। अब मैं भगवान की पहले आरती कर लेती हूँ। ये मैंने इनकी आरती कर दी है, भगवान की आरती कर दी है क्योंकि अब इनको भोग भी लगाना था तो इसलिए। तो इनकी पहले मैंने आरती कर दी है क्योंकि दिन छुप चुका है, तो दिन छुपे में आरती हो जाती है। तो इनकी आरती होने के बाद ये मेरी माला है, बीड बैग है, बहुत सुंदर से कान्हा जी हैं। इनको देखकर मन एकदम खुश हो जाता है। तो इनको फिर मैं अपनी माला करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से पराठा तैयार करने। तो ये है मेरे पराठे की स्टफिंग एंड ये आटा। अब देखिए मेरा आटा कितना ढीला था, उठाने में आपको पता चल रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लेके उस पर डालकर फिर इस आटे को लेती हूँ तो वो आसान रहता है उठाने करने में। तो ये मैंने अपना अब आटा लिया है, एक लोई लेंगे, एक बॉल टाइप की, छोटी बॉल टाइप की। अब उसको इस तरीके से करेंगे राउंड राउंड में, या आपको जैसे सूटेबल हो, या फिर आप बेल भी सकते हैं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा बेल के फिर उसमें आप ये स्टफिंग को भरिए। मुझे लगा व्हाट्सएप पे आज वो फिर इंटरनेट पे आजकल बहुत दिखाया जाता है कि ऐसे राउंड करके गोला बना के फिर स्टफिंग को भरते हैं, तो मैंने भी सोचा लो इस पर ऐसे ही ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही ट्राई किया, अच्छे से भर गया, अच्छा था ये भी। तो मैंने फिर उसको इस तरीके से हाथ से धीरे धीरे से उसको जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा थोड़ा सा कर लिया। हाफ में तो बड़ा कर ही लिया, हाथ से टैप टैप करते हुए फिर उसको कर दिया। अब यहाँ पे एक टिप और है आपकी कि आप जब बेलन चलाएं तो इतना धीरे से चलाइए कि वो पराठे पे जोर ना पड़े, जिससे कि पराठा फटे ना। ऊपर ही ऊपर एकदम हल्के से चलाइए, आटा आपका ढीला होगा तो वो बहुत अच्छे से अपने आप से बिल जाएगा। ये देखिए कहीं से भी मेरा नहीं फटा है और ना कभी फटता है। अगर ये आटा बहुत ढीला मड़ा हुआ होता है तो गूंदा हुआ होता है। तो ये आपकी आलू के पराठे बनाने की बेस्ट टिप है, इसको आप हमेशा ट्राई कीजिएगा। जिसको नहीं आते हैं वो भी बनाने लगेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं भी ऐसी थी कि मुझको बिल्कुल बनाने नहीं आते थे स्टफ़्ड पराठे, और आज मैं कोई भी स्टफ़्ड पराठा ईज़िली बेल लेती हूँ, सिर्फ इस बिना फटे, सिर्फ इसलिए कि आटा ढीला होता है। और वो भी बहुत ढीला, ढीले से भी ढीला रखती हूँ मैं, ये आपको देखकर समझ आ रहा होगा। तो बस फिर मैं अपना ये पराठे को इस तरीके से सेक लेती हूँ। अभी पराठा सिर्फ मैं भोग के लिए सेक रही हूँ, तो अपने 2 पराठे भोग के लिए अपने सेक कर अच्छे से उनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ऊपर से ये घी लगाइए पराठे पर सेकने के बाद, तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी लगा कर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, एकदम अलग ही लेवल का स्वाद आता है, टेस्ट आता है। आप देखिएगा कभी ऐसे ट्राई करके, ऊपर से पराठा सेकने के बाद घी लगा के। ऑयली हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, पर कोई नहीं, कभी कभी तो पराठा खाते हैं गर्मियों में या सर्दियों में। सर्दियों में तो चलो ज़्यादा खाते हैं, गर्मियों में तो कभी कभी खाते हैं, तो चलता है ऐसे। इतना तो ऑयल जब वैसे खा रहे हो ऑयल तो इतना भी चल जाएगा। अब ये मेरी भोग की थाली तैयार है भगवान के लिए, केशव के लिए। और ये दही के साथ आलू टमाटर की सब्जी और ये आलू के पराठे। अब लगाते हैं भगवान को भोग। ये है इनकी थाली और इनको हम भोग लगाएंगे तुलसी डालकर। बिना तुलसी के ये भोग नहीं स्वीकारते हैं, तो तुलसी डालकर भोग लगने देते हैं जब तक हम चलते हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड